Hello students, so in this video I'm gonna explain topic articles. ठीक है, articles क्या होता है? तो let's get started. Read these sentences. I saw a bird. The bird was sitting in its nest guarding an egg. मैंने एक चिड़िया देखा जो कि क्या कर रही थी। वो अपने घोंसले पे बैठी थी। शी वॉज सिटिंग इन इट्स नेस्ट गार्डिंग एन, और क्या कर रही थी, एक अंडे को सेक रही थी और उसका ध्यान रख रही थी। ठीक है, द वर्ड्स ए एन एंड द आर आर्टिकल्स, मतलब जो हाईलाइटेड वर्ड है ना, ए, द एन, ये सब क्या है, ये आर्टिकल्स है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स जो है वो दो तरीके के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में क्या क्या आता है, ए और एन आता है, और द जो है वो क्या है, वो डेफिनेट आर्टिकल्स है। ओके, अब देखिए आर्टिकल्स क्या, इनडेफिनेट आर्टिकल्स मतलब ए और एन क्या होता है। आपको अपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि जो भी कॉन्सोनेंट लेटर्स या फिर कॉन्सोनेंट वर्ड्स के कॉन्सोनेंट से जो भी वर्ड्स है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ए यूज़ करते हैं, और जो भी वोवेल्स में है वर्ड्स हैं उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एन यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि हम लोग ए और एन क्यों यूज़ करते हैं। ए और एन का मतलब क्या होता है, ए और एन हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ वन। कोई भी अगर सिंगुलर चीज़ है, मतलब कोई भी अगर अकेली सिंगल चीज़ है, तो उसको हम लोग ए और एन से कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अगर जो काउंटेबल नाउन है और वो सिंगुलर है, ठीक है, तो उसको हम लोग ए से ए या एन यूज़ कर सकते हैं उसमें। होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि देखिए, बॉय है, बैग है, एग है, एंट है, ये सब क्या है, वी कैन काउंट इट, है ना, हम इसको काउंट कर सकते हैं, और ये क्या है, नाउन है। तो इन सब चीज़ों में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ए लगाएंगे। अगर शुगर की बात करें, यहाँ पे शुगर दिया हुआ है, क्या हम एक चीनी खाते हैं या एक चीनी हम लोग प्रेफर करेंगे, नहीं करेंगे ना कभी भी। कुछ भी एक चीनी कैसे कोई कर सकता है, हमेशा चीनी जो है बहुत सारी होती हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। सो दैट हम लोग कभी भी अशुगर नहीं बोलेंगे। ठीक है, या एन इंटेलिजेंस नहीं बोलेंगे। हम लोग इंटेलिजेंस क्या है, हम वी कैन वी जस्ट फील इंटेलिजेंट। ठीक है, लेकिन हम इंटेलिजेंट को छू नहीं सकते। बेसिकली इंटेलिजेंस क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, तो जस्ट काउंटेबल नाउन जो होता है उसमें ही हम लोग ए और एन का यूज़ करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया है कि जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है उसमें हम लोग ए लगाते हैं, और जो वोवेल साउंड होता है उसमें हम लोग एन लगाते हैं। मतलब जो भी बेसिकली ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों से जो भी वर्ड बनते हैं उसमें हम लोग एन लगाते हैं। और रेस्ट जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी लेटर्स हैं, वो कॉन्सोनेंट है, उससे जो भी वर्ड बनता है उसमें हम लोग अ लगाते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। ठीक है, हमें ए और एन को फिल करना है। ठीक है, इंटरेस्टिंग बुक, आई से है, आई क्या है, वॉवेल साउंड है, तो हम लोग एन लिखेंगे। यूरोपियन फ्रेंड, ठीक है, क्या है, ई है जो कि वॉवेल है, तो यहाँ पे भी एन होगा। फिर आई है, इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है, तो इंटेलिजेंट बॉय आई से है, फिर हम लोग एन लिखेंगे। यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर, एन होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, यू है जो कि कॉन्सोनेंट सॉरी वॉवेल है। एन वन आइड मॉन्स्टर, वन, ओ, ओ क्या है, ये भी वॉवेल साउंड है इसलिए एन होगा। ये है ऑनरेबल जज, ठीक है, यहाँ पे एन होगा। एन इसलिए होगा क्योंकि एच जो है, ये ऑल्दो ये एच से स्टार्ट ज़रूर है, लेकिन एच क्या है यहाँ पे, साइलेंट है। हम लोग हॉनरेबल नहीं बोलते हैं, हम लोग ऑनरेबल बोलते हैं। एच साइलेंट रहता है स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे हम लोग एन यूज़ करेंगे। एन इंडियन साइंटिस्ट, एन इंग्लिश टीचर। ओके, होप आपको समझ में आया होगा।
नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल द। ठीक है, अब डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में हम लोग बात करें, क्योंकि इसके पहले हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब ए और एन के बारे में बात कर रहे थे। अब है डेफिनेट आर्टिकल विच इज़ द। ठीक है, हम लोग द कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए द आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर। हम किसके किसके सामने आर्टिकल्स द यूज़ करते हैं, अ सिंगुलर नाउन। जब कोई भी सिंगुलर नाउन होता है तब हम द का यूज़ करते हैं, बट इसमें भी स्टूडेंट्स बहुत सारे कंडीशंस हैं, मैं आगे आपको इसके बारे में बताऊंगी। द नेम ऑफ रिवर्स, ठीक है, जितनी भी नदियों के नाम हैं उसके आगे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। जैसे कि द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र। और विदेश में एक हम लोगों ने रिवर के बारे में पढ़ा था ना, क्रोकोडाइल पोएम में, द नाइल रिवर, तो द नाइल। ठीक है, इस टाइप के रिवर के आगे हम लोग क्या करते हैं, द यूज़ करते हैं। माउंटेन रेंजेस, जितने भी माउंटेन रेंजेस है, द हिमालयन रेंजेस, उसके बाद द कंचनजंगा। ठीक है, तो इसके आगे भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड, ओके, जितने भी आइलैंड है उसके आगे हम लोग द यूज़ करते हैं। द नेम ऑफ होली बुक्स, जितने भी होली बुक्स हैं उसके आगे, जैसे रामायण हो गया या महाभारत हो गया, द रामायण हो, द महाभारत, द भागवत गीता, या फिर द होली बाइबल। ठीक है, इस टाइप के बुक्स के आगे हम लोग द यूज़ करते हैं। नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उसके आगे हम लोग द यूज़ करते हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, और भी जितने हैं उसके आगे हम लोग द यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर है द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, इसके आगे जो सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, उसके आगे हम लोग द का यूज़ करते हैं स्टूडेंट। जैसे सुपरलेटिव में आप कर सकते हैं, जैसे ही इज़ द बेस्ट। ठीक है, हमने इसके बारे में, बेस्ट क्या है, गुड का सुपरलेटिव है। ठीक है, तो हम लोग अगर किसी को बोलते हैं ही इज़ द बेस्ट, तो मतलब ये सबसे अच्छा है। तो जब हम लोग इस टाइप में जब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं किसी एडजेक्टिव का, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके पहले द यूज़ करते हैं। हेवनली बॉडीज़, मतलब जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनके आगे भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। द इज़ ऑल्सो यूज्ड वेयर वी टॉक अबाउट अ थिंग और इन स्पेसिफिक। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यूजुअली इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर हम लोग ऑर्डिनरी वे में देखें तो वो रूल्स में नहीं है। सपोज़ अगर हम क्या होता है कि हमें मील्स के पहले, या मील्स जब हम मेंशंस करते होते करना होता है, मील्स मतलब समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ठीक है, स्नैक्स, ये सारे जो है मील्स के नाम होते हैं ना। तो जब हम लोग को मील्स का नाम होता है तो हमें द का यूज़ नहीं करना होता है। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते द डिनर, द ब्रेकफास्ट, नहीं, हमें नहीं बोलना है। लेकिन जब कभी भी हम किसी स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात करेंगे कि अरे आज रात का डिनर मुझे बहुत पसंद होगा, या फिर कल रात जो मैंने डिनर लिया था वो मुझे बहुत पसंद था। ठीक है, तो इस टाइप का जब सेंटेंस होगा या इस टाइप का जब सिचुएशन होगा, तब हम लोग स्पेसिफिकली द का यूज़ हम लोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस बात का हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमने क्या किया है, स्पेसिफिकली उस डिनर के बारे में बात किया है, मतलब सिर्फ उसी डिनर के बारे में कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग द का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली द का यूज़ हमें तब करना है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे। देखिए यहाँ पे ऐसे स्टिक है, ठीक है, स्टिक यहाँ पे पर्टिकुलर जो उनके हाथ में उन्होंने एक स्टिक उठाया, उस स्टिक के बारे में बात हो रहा है। स्टूडेंट्स, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही मैं कोर्स पढ़ रही हूँ, सो यू कैन टर्न अप द पेज नंबर 29। ओके,
सो इसमें देखिए द स्टिक लिखा हुआ है। द स्टिक्स मतलब यहाँ पे स्पेसिफिक स्टिक के बारे में बात किया गया है। द किचन, गो डाउन इन द किचन मतलब वहाँ पे एक उनके घर में एक ही किचन है वो, और वो स्पेसिफिक है। तो वहाँ को जाने के लिए उस रूबी की मम्मा ने उसको बोला, ठीक है। तो इस टाइप का जब कोई स्पेसिफिक चीज़ होगा तब हम वहाँ पे द का यूज़ करते हैं। नाउ लुक एट द सेंटेंस गिवन बिलो। Going to school on Monday after Sunday felt like going into slavery. ठीक है। So Jasmine decided to keep her loose teeth back for emergencies like class test and assignment. Her imagination was excellent and she could actually feel pain in her toe. तो क्या इसमें जो अंडरलाइंड चीज़ें जो हैं इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मंडे क्या है, मंडे प्रॉपर नाउन है। जैस्मिन क्या है, प्रॉपर नाउन है। इमेजिनेशन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। मैंने पहले क्या बताया, एन इंटेलिजेंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इमेजिनेशन, हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं, बट क्या इमेजिन को हम छू सकते हैं, नहीं छू सकते। सो इमेजिनेशन क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो प्रॉपर नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम लोग द यूज़ नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ओके। हाँ, जब अगर कभी भी अगर मान लीजिए हर इमेजिनेशन वॉज एक्सीलेंट, अगर हर इमेजिनेशन, ठीक है, लेकिन अगर स्पेसिफिक किसी और के इमेजिनेशन की बातें हो रही हैं या फिर कुछ इमेजिनेशन किया गया था, अगर वो स्पेसिफिकली है, तब हम लोग जो है उसमें द लगाएंगे। द इमेजिनेशन वॉज गुड, जो तुमने इमेजिनेशन किया था वो अच्छा था। लेकिन बेसिकली अगर इस टाइप का वर्ड हुआ, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन, किसकी इमेजिनेशन के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं दिया है, स्पेसिफिक कौन से इमेजिनेशन की बात हुई है ये भी नहीं दिया है। सो दैट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग द का यूज़ नहीं करेंगे। होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, ओके। तो द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ नॉट यूज्ड, जो जहाँ पे हम लोग द को यूज़ नहीं कर सकते। देखिए बिफोर नेम्स ऑफ प्लेसेस और बिफोर नेम ऑफ पीपल, क्योंकि नेम ऑफ प्लेसेस और नेम ऑफ पीपल्स क्या हो जाता है, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। तो हम कभी भी इसलिए द का यूज़ नहीं करेंगे। आई डोंट लाइक टू टॉक टू हैरी, ठीक है, मैं हैरी से बात करना पसंद नहीं करती हूँ, ओके। फिर लिखा है आई विल गो टू यूरोप नेक्स्ट ईयर, ठीक है, मैं यूरोप जाऊंगी नेक्स्ट ईयर। तो ये देखिए यहाँ पे यूरोप आया जो कि क्या है, प्रॉपर नाउन है, हम यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक कंडीशन है स्टूडेंट, कभी भी अगर यूएसए या यूके इस तरह के अगर स्टेट्स या कंट्रीज़ आते हैं तब आपको क्या है, द यूज़ कर सकते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, द यूनाइटेड किंगडम। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इस टाइप के कंट्रीज़ के नाम पे स्टेट सॉरी या किंगडम, इस टाइप के स्टेट्स या किंगडम इस टाइप के वर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन पे जो है हम द यूज़ कर सकते हैं, ओके। सेकेंड पॉइंट क्या है, देखिए बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैंने पहले ही बताया कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, द का यूज़ नहीं करेंगे। इफ़ दे आर नॉट यूज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंस, मैंने क्या बताया अभी, किसी इमेजिनेशन के बारे में अगर बात कर रहे हैं, किसी के इमेजिनेशन नहीं, लेकिन उस इमेजिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर वो स्पेसिफिक है या वो पर्टिकुलर है तो हम लोग जो है द लगा सकते हैं। देखिए एग्जांपल्स दे दिया गया है यहाँ पे, ही इज़ अ मैन ऑफ ग्रेट विजडम, ठीक है। तो यहाँ पे
कौन सा, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं दिया गया है और ना ही किसी के स्पेसिफिक विजडम के बारे में बात किया गया है, ठीक है। सो दैट यहाँ पे हम लोग द नहीं लगा सकते हैं। बट द विजडम ऑफ दिस मैन ऑलवेज सरप्राइजेज मी। द विजडम ऑफ दिस मैन, तो यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक बता रहा है कि जो सामने खड़ा है मैन, दिस मैन, इसका जो विजडम इसकी जो बुद्धि है, ठीक है, वो मुझे सरप्राइज करते हैं, है ना। ये किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो इंडिकेट कर रहा है कि हाँ यही स्पेसिफिक मैन यहाँ पे दिस मैन जो है उसको हम लोग स्पेसिफिकली कंसिडर करेंगे। ओके, सो इस कंडीशन में, इस केस में हम लोग जो है विजडम, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हम लोग द लगाएंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स। बिफोर नेम ऑफ मील्स, मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई मील्स होता है, ब्रेकफास्ट हो गया, ब्रंच हो गया, या लंच हो गया, या डिनर हो गया, स्नैक्स हो गया, उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, द नहीं लगाते हैं। एग्जाम्पल, आई लाइक टू ईट ब्रेड एंड जैम फॉर माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, हम ब्रेकफास्ट के लिए क्या करते हैं, ब्रेड और जैम पसंद करते हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन अब देखिए इस टाइप का सेंटेंस जब बनता है, द ब्रेकफास्ट सर्व्ड एट, सर्व्ड क्या है स्टूडेंट्स, वर्ब के साथ सेकेंड फॉर्म लगा है, दैट इज मीन ये क्या है, पास्ट टेंस का है। सर्व्ड एट द होटल यस्टरडे मॉर्निंग वाज सो डिलीशियस, मतलब वो एक स्पेसिफिक जो है डिनर ब्रेकफास्ट के बारे में बात कर रहा है, जो कि यस्टरडे को कराया गया था। ओके, तो इस टाइप की कंडीशन में जो है हम द का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि द हम लोग तभी लगाएंगे जब वो चीज़ें स्पेसिफिक होगा। ओके, बिफोर नेम ऑफ गेम, ठीक है, किसी भी गेम के नेम के आगे हम लोग क्या करते हैं, द नहीं लगाते हैं। ऐसे बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, इसके के आगे हम लोग द नहीं यूज़ करेंगे। बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, ठीक है, तो जैसे आई रेज्ड माई राइट हैंड, द राइट हैंड नहीं होगा, राइट हैंड होगा। टेक ऑफ योर हैट्स बिफोर एंटरिंग द चर्च, ठीक है। But we can also say this, the ball hit him in the face, ठीक है, क्योंकि वो जो बॉल है पर्टिकुलर किसी के फेस पे लगा है, किसी एक के फेस पे लगा है, तब इस टाइम पे हम लोग जो है द लगा सकते हैं बॉडी पार्ट्स के आगे। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आ रहा होगा। After a noun in the possessive case or a possessive adjective, possessive मतलब जैसे कि देखिए, द बॉल, द रेड बॉल इज माइन, माइन मतलब मेरा, ये लाल बॉल जो है वो मेरा है। तो इसमें क्या कर रहा है, बॉल को वो पोजेस कर रहा है, मतलब बॉल उसके पास में है, उसकी है, खुद की है, वो मालिक है बॉल का। तो इसलिए इस टाइम पे जो है हम द को यूज़ कर सकते हैं। बिफोर डेट्स एंड डेज ऑफ द वीक, ठीक है, डेट्स और डेट के डेज और जो डेट होता है उसके आगे जो है हमें द का यूज़ नहीं करना है। आई वॉज बॉर्न ऑन 8 सितंबर, द 8 सितंबर नहीं होगा, ठीक है। द स्कूल इज़ क्लोज्ड ऑन सैटरडे, द सैटरडे नहीं होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। पुट द आर्टिकल्स द whenever necessary, जहाँ पे भी necessary हो वहाँ पे आप द लिखना है, और नहीं है तो वहाँ पे कट कर देना। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, फर्स्ट क्या है, आई हैव जस्ट सीन द लेटेस्ट मूवी स्टारिंग अमिताभ बच्चन। ओके, सुपरलेटिव है, ठीक है, तो उसके आगे हमने द लगा दिया। ओके, सेकंड है, डैश ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो हमने क्या बोला था कि किसी भी अब्स्ट्रैक्ट के आगे हम लोग, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे हम लोग क्या करेंगे, द नहीं लगाते हैं। सो दैट यहाँ पे मैंने क्रॉस लगा दिया है। प्रिंस चार्ल्स विल बी अ गुड किंग, प्रिंस चार्ल्स क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके आगे भी हम लोग ने क्या किया है,
क्रॉस लगा दिया है। द गर्ल स्टैंडिंग देयर इन द पार्क, सॉरी इन द पिंक ड्रेस इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक देखिए, गर्ल जो है वो तो नाउन है, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा था, जब सिंगुलर नंबर होता है और नाउन होगा तब हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, द लगाएंगे। और यहाँ पे स्पेसिफिकली वो बता रहा है कि एक लड़की खड़ी है पार्क पे, तो और वो सिंगल है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जब उसने स्पेसिफिकली बोला तो इस कंडीशन में हमने यहाँ पे द लगाया है। ओके, आई डोंट लाइक टू ईट फ्रूट्स, ठीक है। तो मील क्या खाने के आगे जो है हम लोग क्या करते हैं, नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया। 6 क्या है, आई स्लिप ऑल डे लॉन्ग ऑन संडेज। तो क्या था कि किसी भी डे या डेट के आगे हम लोग क्या करेंगे, द नहीं लगाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया गया है। फिर क्या है, डैश पेरिस इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस टू विजिट, ठीक है। तो यहाँ पे द नहीं लगा सकते, द पेरिस नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन क्या है कि हम किसी भी कंट्री या कंट्री के नेम के आगे हम लोग द नहीं लगाएंगे अनलेस कि उसके नेम पे स्टेट्स या किंगडम काइंड ऑफ चीज़ें न आती हों। ओके, देखिए डी क्या है, पुट द आर्टिकल द वेयर एवर नेसेसरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो द एप्पल्स होगा कि एप्पल्स होगा, ऑब्वियसली एप्पल्स आर गुड फॉर यू, ठीक है। और वहाँ पे तो स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है कौन सा एप्पल, ठीक है। एप्पल्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ पे एप्पल्स होगा, द एप्पल्स नहीं होगा। डोंट स्लीप इन दैट रूम, द बेड्स आर वेरी अनकम्फर्टेबल। यहाँ पे स्पेसिफिकली बता रहा है कि किस रूम में, दैट रूम, ठीक है, उस रूम में मत सोना। और वहाँ पे क्या है, स्पेसिफिकली एक ही बेड होगा, इसलिए यहाँ पे द बेड हुआ है। ओके, थर्ड, डू यू वॉन्ट टू परस्यू आर्किटेक्चर, द आर्किटेक्चर, ठीक है। यहाँ पे जब भी हम किसी करियर के बारे में बात करते हैं, किसी प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं, तभी भी स्टूडेंट्स हम द नहीं लगाते हैं। द इंजीनियर, द लॉयर, द पायलट, ये सब नहीं होगा, ठीक है। सो ये भी आर्किटेक्चर जो है वो क्या है, एक कोर्स है या एक प्रोफेशन आप बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे द नहीं होगा, सिर्फ आर्किटेक्चर होगा। डू यू नो द पीपल हु लिव एट द बैक ऑफ द मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली बोला गया है ना कि मार्केट पे जो आदमी रहता है, ठीक है, इसलिए जब स्पेसिफिक हो गया चीज़ तो वहाँ पे हम लोगों ने द लगा दिया। They got engaged but द इंगेजमेंट वॉज नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि वो इंगेज्ड हुए थे और जो इंगेजमेंट थी वो सक्सेसफुल नहीं थी, तो उन्होंने स्पेसिफिक बताया इसको कि कौन सा 10 इंगेजमेंट की बात तो वो नहीं कर रहे, वो जस्ट एक एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिकली वहाँ पे एक ही एंगेजमेंट के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, द लगा। तो बेसिकली स्टूडेंट जब भी कुछ स्पेसिफिकली किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग द लगा सकते हैं। आई नो समवन हु रोट अ बुक ऑन द लाइफ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। द लाइफ ऑफ, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि द हम कहाँ पे लगाएंगे, जो हेवनली बॉडीज जिनकी की मृत्यु हो चुकी है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके आगे या उनके लाइफ के आगे हम लोग द लगा सकते हैं। सो दैट हमने यहाँ पे द लाइफ लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, 7 क्या है, वी ऑल डिसाइड टू गो होम बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग। तो वी ऑल डिसाइडेड टू गो होम, अब किसके होम में जाना है ये कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताया गया है, सो दैट यहाँ पे सिर्फ होम लगेगा, द होम नहीं होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा।